सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय हो। जैसे कि हमने भगवद गीता शुरू कर दी है, अध्याय पहला चल रहा है हमारा, और आज अध्याय पहला का चौथा श्लोक है। अत्र शूरामय श्वासा भीमार्जुन समायुधि विविधान विराटच्छे द्रुपदच्छे महारथ। इसका शब्दार्थ देखते। अत्र यहाँ शूरा वीर, महाश्वासा मतलब महान धनुर्धर, भीम अर्जुन के समा, युद्धि युद्ध में, विविधान का नाम सात्यकी भी है, इनकी चर्चा करने वाले हैं हम। विराट राजा विराट, द्रुपदच्छे राजा द्रुपद, महारथ महान योद्धा, ऐसे महान योद्धा। इसका भाषांतर। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है। ये था महारथी विधान, महारथी बोला गया है, रति नहीं महारथी। विधान विराट तथा द्रुपद, ये महारथी के बराबर थे, महारथी ही थे। तो तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के माध्यम से देख लेते। जैसे कि ये श्लोक अभी भी संजय हुआ, संजय ही बोल रहे हैं, संजय ही राजा धृतराष्ट्र को बता रहे। जैसे कि संजय को दूरदृष्टि दी थी, दूरदृष्टि के कारण संजय पूरा कुरुक्षेत्र में जो भी युद्ध की तैयारी है, युद्ध चल रहा था, सब संजय अपने राजा को बता रहे थे, अपने राजा को धृतराष्ट्र को। और वो बता रहे थे कि लास्ट, जैसे कि पिछले श्लोक में हमने देखा, धृष्टद्युम्न, द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, ये बहुत ही बड़ा योद्धा था, उसको दुर्योधन डर गए थे पिछले श्लोक में। तो ये श्लोक में क्या बोल रहे हैं? अरे द्रोणाचार्य जी, ये तो धृष्टद्युम्न से भी महारथी, अर्जुन और भीम के बराबर के महारथी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे खड़े हैं हमारे विरुद्ध लड़ाई करने के लिए या युद्ध करने के लिए। तो भीम और अर्जुन का यहाँ पे विश्लेषण आया है, इसलिए मैं एक सुंदर कहानी बताता हूँ, जो कहानी कुंती की, कुंती महारानी की, क्योंकि कुंती महारानी का बहुत बड़ा सहभाग महाभारत में है, इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जीवन में आपको कुछ भी समस्या, कुछ भी आपको जीवन में लगता है कि प्रॉब्लम्स है, जीवन में कोई भी डिफ़िकल्टीज़ है, तो कुंती महारानी का कुंती की कहानी की पुस्तिका, ये बुक पढ़िए, ISKCON में अवेलेबल है बुक। तो ये बुक ज़रूर पढ़िए, आपको जीवन में कुछ भी टेंशन नहीं आएगा ये बुक पढ़ेंगे, क्योंकि ये बुक बहुत ही कुंती महारानी के बारे में लिखा गया है, कुंती महारानी के बारे में। भागवतम में कुंती महारानी का बहुत अच्छा विश्लेषण आता है। तो कुंती महारानी की कहानी में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कौन थे कुंती? कुंती थी यदुवंशी राजा सुरसेन की लड़की, बेटी। उनके भाई कुंती भोज को कोई भी संतान न होने के कारण कुंती को गोद ले लेते हैं, मतलब दत्तक ले लेते हैं, और तभी से कुंती का नाम कुंती हो जाता है, कुंती भोज राजा की लड़की कुंती। तो कुंती बहुत ही सुंदर और बचपन में बहुत ही अच्छे से उसका बचपन गया। एक दिन महर्षि दुर्वास मुनि आते, दुर्वास ऋषि आते। दुर्वास ऋषि आने के बाद वो कुंती को वरदान देते, कुंती वरदान स्वीकार कर लेती। वो वरदान इतना ज़बरदस्त, इतना पावरफुल, इतना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो वरदान देव देवताओं से भी कुंती कुछ भी मांग सकती थी, मांगने के काबिल वो वरदान थे। तो कुंती महारानी
पहला वरदान इस्तेमाल करती है सूर्यदेव को स्मरण, सूर्यदेव को प्रार्थना करते हुए, जैसे कि कर्ण का जन्म हुआ। जैसे कुंती को लगा कि मेरी शादी नहीं हुई, शादी के पहले ये कर्ण का जन्म हो गया, क्या करूँ? तो कुंती को नदी में छोड़ देती है, तो कर्ण को आगे कोई दूसरा संगोपन करता है, वो चर्चा अलग है। फिर बाद में कुंती की शादी होती है पांडु राजा के साथ, धृतराष्ट्र के भाई पांडु राजा के साथ। पांडु राजा को एक शाप दिया जाता है, जैसे कि वो उनकी पत्नी के साथ कोई भी व्यवहार करेंगे तो उनका मृत्यु हो जाएगा। इसलिए कुंती महारानी और पांडु राजा का कोई भी शारीरिक व्यवहार नहीं होता है, इसलिए वो वरदान के माध्यम से दूसरा वरदान का इस्तेमाल करती है। पहला वरदान क्या? कर्ण सूर्यदेव के माध्यम से हो गए। दूसरा वरदान है यमराज, और कुंती यमराज को प्रार्थना करती है, युधिष्ठिर महाराज का जन्म हो जाता है। तीसरा वरदान होता है पवन देव, मतलब हवा को प्रे करती है, तो पवन देव के माध्यम से क्या होता है? भीमसेन, भीम। और चौथा वरदान होता है इंद्रदेव के माध्यम से, इंद्र और कुंती के माध्यम से अर्जुन का जन्म होता है। यही 3 पांडवों की कहानी। 3 पांडव क्यों बोला मैंने? कर्ण पांडवों के साथ नहीं आया, कर्ण बाजू में ही रह गया, क्योंकि कर्ण को इनके साथ नहीं आना था। अभी 3 ही पांडव हो गए, अभी 2 पांडव कहाँ गए? तो माद्रा बोल के कुंती की सौतेली थी, जैसे कि पांडु राजा की दूसरी पत्नी थी। दूसरी पत्नी के माध्यम से, माद्रा के माध्यम से नकुल और सहदेव हो गए, और जैसे हो गए तो वो शाप दिया था पांडु राजा को कि वो अपने पत्नी के साथ व्यवहार करेंगे तो मृत्यु हो जाएगा। तो मृत्यु हो गया उनका, नकुल और सहदेव। फिर कुंती ने संभाला, क्योंकि माद्रा को ये बहुत बुरा लगा, मेरे वजह से मेरा पति का मृत्यु हो गया, तो वो भी देह त्याग कर देती है, और माद्रा के माध्यम से नकुल सहदेव कुंती संभाल लेती है। तो ऐसे है 5 पांडव। कौन? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। 5 पांडव की कहानी बतानी बहुत जरूरी थी। अभी हम चर्चा करेंगे इस श्लोक के माध्यम से भीम और अर्जुन की। अर्जुन एक बहुत महान योद्धा था, द्रोणाचार्य के शिष्य थे। अर्जुन दोनों हाथों से बाण चलाने वाले थे, धनुर्विद्या बहुत ही उनकी पावरफुल थी, बहुत ही धनुर्विद्या के वो माहिर थे। और अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीता था। फिर बाद में अर्जुन ने उत्तर का कोई राज्य जीता था, इसलिए उनका नाम धनंजय भी हो चुका है। तो अर्जुन को और भी नाम है, पार्थ भी बोला जाता है। तो बहुत सारे मेरे ऑफिस के मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि आपका वासुदेव आनंद नाम क्या है? कि भाई ये नाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान के माध्यम से नाम होना या अपने पराक्रम जो भी आप करेंगे उसके माध्यम से नाम होना है, भगवान की कृपा ही होती है। तो ऐसे जैसे कि हम भगवद गीता पढ़ रहे, हर एक योद्धा, हर एक का अलग अलग नाम है, हर एक को 2-2, 3-3 नाम है। तो ये बहुत ही विशेष अर्जुन की कला थी, इसलिए अर्जुन को बहुत सारे नाम हैं। तो अर्जुन एक बड़ा योद्धा था। बाद में आते भीम, भीमसेन। ऐसा कहा जाता है भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था। 10,000 हाथियों का बल, सोचिए कितना बल होगा। ये बल का इस्तेमाल उन्होंने महाभारत के युद्ध में किया था। तो ऐसे बलाढ्य। और भीम को और एक कला आती थी, वो कौन सी? गदा कला। वो कृष्ण के भाई बलराम जी ने सिखाई थी। दुर्योधन को भी गदा युद्ध आता था। तो भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध में बहुत ही माहिर थे। तो ये ऐसे भीम की कहानी होगी। भीम, अर्जुन, ये इतने बलाढ्य योद्धा थे। उनके समान कौन कौन है? युधान, विराट और द्रुपद। कौन था युधान? युधान कौन थे? उनका और एक नाम है सातकी। जैसे कि भगवान कृष्ण द्वारका नगरी में राजा थे, तो उनका एक सेनापति था सत्यक। सत्यक का बेटा सातकी। तो सातकी को अर्जुन ने धनुर्विद्या सिखाई थी, इसलिए सातकी आज
पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए या पांडवों को साथ देने के लिए युद्ध में आ गए थे। ये हो गए सातकी। बाद में विराट, ये राजा विराट, इसको विराट पर्व भी बोलते हैं। देखो, महाभारत 18 पर्वों में हुआ है, अलग अलग पर्वों में हुआ है। जैसे कि रामायण 7 कांड में हुआ है। मालूम है 7 कांड कौन से हैं? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, युद्ध कांड और उत्तराकांड। ये 7 कांड में रामायण हुआ है। वैसा ही महाभारत 18 पर्वों में हुआ है। तो विराट का पर्व था, इसका मतलब सोचिए कैसा पर्व होगा, तो कितना राजा विराट बलाढ्य होगा। तो राजा विराट कौन थे? उत्तरा के पिताजी थे। और उत्तरा कौन थी? अभिमन्यु की पत्नी थी। और अभिमन्यु कौन थे? अर्जुन और द्रौपदी के पुत्र थे। अर्जुन एक बलाढ्य योद्धा थे, उनके पुत्र भी बहुत बलाढ्य थे, अभिमन्यु। तो अभिमन्यु के ससुर कौन थे? विराट। तो ये एक कहानी है, ये कहानी मैं चलो बता ही देता हूँ। तो ये कहानी ऐसी है, विराट पर्व में ये कहानी ऐसी आती है कि जैसे कि कारावास होता है पांडवों को, तो 1 साल के लिए हो राजा विराट के इधर वेशांतर करके जाते। वहाँ पे अर्जुन अपनी विद्या, अपना संगीत के माध्यम से उत्तरा को बहुत खुश कर देते। उत्तरा खुश हो जाती, उत्तरा का मन ऐसा हो जाता है कि अर्जुन के साथ शादी करें। अर्जुन बोलते कि ऐसा मत करो। तो अर्जुन बाद में अपने लड़का अभिमन्यु के साथ शादी के लिए मांग लेते उत्तरा को। इसलिए विराट राजा उत्तरा के पिताजी थे और अभिमन्यु के ससुर थे। ये ऐसी कहानी थी। और द्रुपद तो आपको मालूम ही है, जैसे कि पिछले श्लोक में देखा, द्रुपद एक पांचाल नगरी के राजा थे। द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों बहुत मित्र थे। द्रुपद एक बलाढ्य राजा थे। ऐसे महारथी सब एक साथ आ गए थे। तो ये श्लोक हमें क्या बताता है? ये श्लोक हमें जीवन में ऐसा बताता है, रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण है। आज रिलेशनशिप अगर इन लोगों की नहीं होती थी कि सात्यकी अपने गुरु के लिए युद्ध करने के लिए तैयार था। विराट जैसे कि अपनी लड़की के हेल्प करने के लिए नहीं आए थे। उनका रिलेशनशिप भगवान के साथ अलग था, अर्जुन के साथ अलग था। अर्जुन और विराट बहुत अच्छे दोस्त थे। ये ऐसा हो गया। द्रुपद है अर्जुन के ससुर थे। द्रोणाचार्य का दुश्मनी निकालने के लिए द्रुपद युद्ध में सहभाग हो गए थे। तो रिलेशनशिप क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक दूसरे से हम अच्छे रिलेशन करेंगे, अच्छे संबंध रखेंगे, तो हमें इसके माध्यम से क्या होगा, जब कोई समस्या आती है तो समस्या के लिए हमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी ये श्लोक और क्या बता रहा है? ये श्लोक और ऐसा बता रहा है, हमें रिलेशनशिप तो रखनी ही है, हमें संबंध तो अच्छे रखने ही हैं, लेकिन हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान करेंगे तो इंटरेस्ट के साथ लोग आपका हिसाब चुकता करेंगे। तो हम इस श्लोक के माध्यम से ज़रूर ये 2 चीज़ याद रखिए। तो श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथराज भगवद गीता की जय हो। शिल प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्णा।